स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ ईवीएस फिफ्थ चैप्टर फैमिली वैल्यूज। अब फैमिली वैल्यूज इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? देखो, हम एक फैमिली में रहते तो हमें कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे डिसीजन मेकिंग क्या होता है, रोल इन डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एंड देन नेक्स्ट आप पढ़ोगे ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। देन आप पढ़ने वाले कॉपरेशन एंड कॉपरेट हम कैसे करते हैं एक दूसरे से वो। अब देखो फैमिली वैल्यूज में पहला ही क्या है, रोल इन डिसीजन मेकिंग। रोल इन डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम क्या रहते हैं, फैमिली में रहते। अब हर एक पर्सन का जो लाइक और डिसलाइक होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। वो अलग हर अगर आप फैमिली में रहते हो, आपका बड़ा भाई है, उसका डिसलाइक उसका लाइक अलग होगा, आपका लाइक अलग होगा। उसे अगर सपोज आपको एक पूछा जाता है कि तुम्हें कहाँ घूमने जाना है, आपका भाई दूसरी जगह बताएगा, आप दूसरी जगह बताओगे, तो ऐसे क्या होता है, सबके लाइक और डिसलाइक, पसंद नापसंद क्या होती है, डिफरेंट होते हैं। सिर्फ ना ही लाइक और डिसलाइक ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे जो थॉट्स होते हैं, ओपिनियन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, वी आवरसेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन सो आवर थॉट्स एंड ओपिनियन कैन मैच दोज ऑफ अदर्स ऑन वेरियस टॉपिक। अब देखो, हम भी एक दूसरे से अलग है, सबका जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। अब उसी तरीके से अब देखो, हमारे जो थॉट और ओपिनियन होते हैं वो कभी कभी किसी ना किसी से मैच हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी रहती है कि थोड़े बहुत जो हमारे ओपिनियन एंड थॉट्स होते हैं वो मैच हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया, वी हैव लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आर कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल्स वेलबींग, वी टॉक टू ईच अदर बिफोर टेकिंग डिसीजन अबाउट एनीथिंग इन द हाउस। अब देखो, हम फैमिली में रहते हैं तो सब एक दूसरे से क्या करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सबको एक दूसरे की जो फिक्र तो रहती है। अब भाई बहन वो झगड़ते हैं, बट ऑफ कोर्स वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे की वेलबींग के बारे में सोचते हैं। अब आप घर में एक साथ रहते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर वाले कहीं जा रहे हैं, वो मस्त डिसीजन बना रहे हैं और आपको बता ही नहीं, आपको लेके नहीं जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो एक साथ डिसीजन बनाते हैं, वो पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि ये क्या सही रहेगा या कहीं और जाना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, डिसीजन लेना। आपको बोला जाता है कि ये चॉइस, इसमें से चूज करो, एक चॉइस बनाओ। तो सेम टाइम अब देखो, हम एक दूसरे से पूछ के ही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर बोला गया, वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजन दैट एवरीवन एग्रीज विद, इन दिस वे वी आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। अब देखो, अब हमें डिसीजन हम क्या कैसे लेते हैं, हम एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, उन्हें बताते हैं क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, और इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन ले लिया तो ये नहीं कि अब जिद पे अड़ जाओ कि हाँ अब मैंने डिसीजन ले लिया, अब यही मेरा डिसीजन है और सबको यहीं पे जाना पड़ेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं होता है। डिसीजन लेना यानी कि सब लोग क्या करें, उस पर एग्री करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। और इस तरीके से हम क्या बनते हैं, डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि फैमिली में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और आप वहां पर उस टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक पे बात करो, तो वो भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन पाओगे। तो जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी टॉपिक पे करना है, और इस तरीके से आप क्या बन पाओगे, एक फैमिली में डिसीजन मेकिंग का हिस्सा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि क्या होता है जब हर कोई पार्ट लेता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, हर एक का जो लाइक होता है, डिसलाइक होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। सबके थॉट ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ कुछ थॉट्स एंड ओपिनियन मैच तो होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो अगर हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी, हर एक पर्सन को मौका दिया जाए कि वो अपना डिसीजन रखे, वो अपने इसके बारे में बताए, तो क्या होता है, हमें न्यू थॉट्स एंड न्यू आइडियाज मिलते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ईच पर्सन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक, यानी कि हर एक पर्सन को, हर एक आदमी को मौका मिलता है कि उसे क्या बोलना है, वो यहाँ पर बोल पाए। बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियन द सब्जेक्ट इज थ्रूली डिस्कस फ्रॉम एवरी एक्सपेक्ट। अब सबके थॉट्स ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, सब लोगों के सब लोग जो सोचते हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते होंगे। तो अगर हम सबको यहाँ पर मौका दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग का, हर एक लोगों के ओपिनियन ले रहे, तो जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो आपका टॉपिक होगा, आप उसको क्या करोगे, पूरी अच्छी तरीके से वो हर एक एक्सपेक्ट से वो क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर क्या बोला गया है, we feel like a more important part of the family when we see that our opinion is valued। then बोला गया कि हम खुद को important part मानते हैं हमारे फैमिली को, जब हमारा जो डिसीजन है, जो हमारा ओपिनियन है, उसे क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। अब वैल्यू मिलने के लिए जो आपका डिसीजन है वो भी अच्छा रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी डिसीजन दे रहे हो तो आपको वैल्यू मिलेगी, नहीं, जो आपका डिसीजन है वो
अच्छे से रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया, जस्ट एज वी हैव अ रोल इन मेकिंग डिसीजन इन आवर फैमिली, वी आल्सो हैव अ रोल इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग। इन न्यूज़पेपर वी रीड अबाउट मैटर्स रिक्वायरिंग public participation. A few example of such news have been summarized below. अब देखो जैसे कि हमारा एक पार्ट होता है फैमिली में डिसीजन मेकिंग का, सेम वैसा ही हमारा पार्ट होता है पब्लिक लाइफ में डिसीजन मेकिंग का। जैसे कि न्यूज़पेपर, अगर कोई न्यूज़पेपर रीड करता होगा, न्यूज़ देखता होगा, तो कुछ ना कुछ हमें टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उस पर डिस्कस करना है। हमें अगर वो पब्लिक लाइफ में, जैसे आप फैमिली में डिस्कशन करते हो, सेम हमें पब्लिक लाइफ में भी करना है, उससे क्या होगा, वो बेटर हो जाएगा। देन अब देखो यहाँ पर आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं डिसीजन मेकिंग के, तो हम क्या कर लेते हैं, उन्हें रीड कर लेते हैं। जहाँ पर सबसे पहला क्या है, citizens participate in municipal budget planning. Citizens to decide the matters on which to spend money. अब देखो जो citizens है वो क्या कर रहे हैं, अब एक शहर है, वहाँ पे जो लोग हैं, म्यूनिसिपल बजट, उनका एक बजट बना हुआ है। अब वो जो पैसे है वो कहाँ स्पेंड करने हैं वो लोग सोचने वाले हैं। अब देखो इनके पास बजट है, अब हर एक लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मीटिंग रखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर ये चीज की दिक्कत, हम पैसे को वहां पे स्पेंड करते। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हमें उस पैसे को क्या करना चाहिए, कुछ और अच्छे से डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अलग अलग आइडियाज आने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पैसा है वो सही जगह पे यूज हो जाएगा, ना कि पैसा गलत जगह पे यूज हो। तो इसके वजह से जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सिटीजन आएंगे ही नहीं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो क्या उनका कभी डेवलपमेंट होगा, नहीं हो पाएगा। सपोज कि अब 4 लोग डिसीजन मेकिंग में है, जो सिटीजन से सपोज 4 लोग है, तो उनमें से एक आया नहीं, और उसका वो जहाँ पर रह रहा है वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर अब वो लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर मनी स्पेंड करना है, सेम ऐसे ही हमें भी अगर कहीं जरूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग है, तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, अपना रोल यहाँ पर निभाना चाहिए। देन नेक्स्ट बोला गया, सिटीजन्स क्राउड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट टू सिटी डेवलपमेंट प्लान। अब यहाँ पर बोला गया जो सिटीजन्स है वो क्या करने वाले, सजेस्ट करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट टू सिटी डेवलपमेंट प्लान, यानी कि सिटी डेवलपमेंट प्लान चल रही है। अब सिटी को डेवलप कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे लेस डेवलपमेंट, ये सब कौन बताएगा, वहां के लोग जब आएंगे डिस्कस करेंगे तब। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। अब देखो थर्ड एग्जांपल यहाँ पर क्या है, इनॉग्रेशन ऑफ रोड जॉइनिंग 6 विलेजेस, जॉइंट एफर्ट बाय 6 विलेजेस बियर फ्रूट। अब देखो थर्ड एग्जांपल से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि अब एक जो रोड है, रोड का क्या होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है, रोड वहां पर खुलने वाला है, जो कि क्या कर रहा है, 6 विलेजेस को यहाँ पर जोड़ रहा है। अब जो 6 विलेजेस है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जॉइंट एफर्ट बाय 6 विलेजेस बियर्स फूड, यानी कि जब 6 विलेजेस, 6 गांव एक साथ आए, उनके एफर्ट की वजह से उन्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पर फल मिल रहा है, यानी कि जो नया रोड है वो यहाँ पर बना है। तो अगर इन 6 विलेजेस में से अगर एक विलेज आता ही नहीं, बताता ही नहीं, तो क्या वहां पर उस विलेज को वो रोड मिलता, नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल मिल गया किसका, ये डिस्कस का। देन नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या बोला गया है, वी फील द नीड फॉर माइनर चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट, इट इज आवर एडवांटेज दैट एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग डिसीजंस अबाउट चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। अब देखो अगर हमें लगता है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ माइनर चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, पेड़ बहुत ज्यादा कम हो गए, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि ना हमें पेड़ की जरूरत है, हमें पेड़ लगाना है, आप डिस्कस कर रहे हो लोगों से, तो इससे क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलना चालू होगा, सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको, उस सोल्यूशन को आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अब देखो अगर हम, अब हर एक लोगों के पास एडवांटेज है कि वो रोल निभा सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो चेंजेस करने सराउंडिंग में उसके रिलेटेड। The government we elect make decisions regarding public matters. If we feel that a decision made by the government is wrong, we can register our opinion. In this way, we can be the part of the decision making process. अब देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं कि वो पब्लिक मैटर पे डिसीजन ले, अगर हमें उस गवर्नमेंट का डिसीजन गलत लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं कि नहीं हमें गलत लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एडवांटेज ही नहीं है, हमारे पास बोलने का मौका ही नहीं, नहीं, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ एक जो ओपिनियन है वो रजिस्टर करवा सकते हो, और इस वे में आप क्या बनते हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनते हो। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट का वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया, इफेक्ट्स ऑफ
honest and dishonest behavior। अब देखो honest and dishonest behavior, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब होता है ऑफ कोर्स सच बोलना, सच्चाई के साथ रहना। डिसऑनेस्ट मतलब कौन? यानी कि जो हमेशा झूठ बोलते रहता है। फॉर एग्जांपल पिनोचियो, पिनोचियो झूठ बोलता था, उसकी नाक क्या हो जाती थी? बड़ी हो जाती थी। वो अलग बात है, अभी नहीं होती है, लोगों की तो नहीं बड़ी होती है। तो आप देखो जो ऑनेस्टी, हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक लाइफ में ऑनेस्टी लानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बस में ट्रैवल करते हैं तो बहुत लोग होते हैं बिना टिकट्स के चले जाते हैं, ट्रेन में बहुत लोग बिना टिकट्स के चले जाते हैं। तो यहाँ पर नुकसान किसका होता है? ऑफकोर्स जो ट्रांसपोर्टेशन चला रहे हैं उनका। और ऐसा ही चलते रहा, अगर सब लोग बिना टिकट्स के यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो इससे क्या होगा? वो लोग लॉस में चले जाएंगे, और उनके लॉस की वजह से क्या होगा? वो उन्हें बंद करना पड़ेगा। तो इसके वजह से हमें ऑनेस्टी बिहेवियर लाना चाहिए और ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती सबसे होती है। बट क्या उस गलती को हमें छुपाना चाहिए? नहीं, हमें क्या करना है? उस गलती के बारे में स्पीक करना है। ज्यादा से ज्यादा कोई आपको शायद डांटे, बट कोई भी आपको उस गलती के लिए मारेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बोलेगा? वी डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक व्हेन वी realize that we have made a mistake. We should talk about it openly with our friends and family. By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our मिस्टेक। अब देखो हम हर दिन नई कुछ ना कुछ चीजें करते रहते, हम यहाँ पर गलतियां भी करते, हम गलतियों को सुधारते भी। बट जब हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिए तो हमें क्या करना है? उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ओपनली बताना है। अगर आप फैमिली के साथ नहीं कंफर्टेबल हो रहे, आप फ्रेंड को बताओ, आपकी बहन होगा, भाई होगा, उसे बताओ। देन आप क्या करो? उनसे बोलो कि आप फैमिली को बोलो, या सबसे अच्छा क्या, आप खुद ही बता दो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। क्योंकि अब देखो अगर आप गलती कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इससे क्या होगा? जब किसी को पता चलेगा तो ट्रस्ट यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? ट्रस्ट टूट जाता है। और दूसरी बात, जो रिलेशनशिप होता है वो भी यहाँ पर खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए? ऑनेस्ट रहना चाहिए एंड झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम कैसे हमें सच बोलना है, झूठ नहीं छुपाना है, तो हम क्या करते हैं? एक फाइन वे ढूंढते हैं अपने गलतियों को सुधारने के लिए। अब देन नेक्स्ट बोला गया, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप गलती कर दिए, सच बोल दिया, हो गया। जो आप काम कर रहे हो, आप कहीं भी सपोज अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो हमें उसमें भी क्या रहना है? सिंसियर रहना। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे का काम कर रहे हो, ये तो दूसरे का काम है, मैं क्यों सीरियस रहूं? नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी हमें क्या रहना चाहिए? सिंसियर रहना चाहिए। वी मस्ट ट्राई हार्ड to keep the trust in any relationship and never cheat. If we are honest, we do not have to be afraid, but if we are dishonest, we lose our self confidence. अब यहाँ पर क्या बोला गया कि हमें हमेशा ट्रस्ट करना, हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जो ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप जो यहाँ पर बिल्ड हुई है वो हमेशा सही से रहे, जो ट्रस्ट है वो बना रहे और हम कभी चीट नहीं करें। क्योंकि अगर पता चलता है तो बाद में बहुत ज्यादा क्या होता है? यहाँ पे दिक्कत जो होती है। और अगर हम सच्चे हैं, अगर हम झूठ नहीं बोल रहे, अगर हम सच बोल रहे हैं, कोई झूठ, हमने कुछ गलत काम नहीं किया, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है, तो हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया। बट अगर सेम टाइम अगर आप झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं यार मैंने नहीं ये काम किया, तो आपका यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक। एवरीवन रेस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, honesty is our strength। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया कि हमें सिर्फ सच घर तक ही नहीं बोलना है, बाहर पब्लिक लाइफ में भी बोलना है। और हर एक लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक ऑनेस्ट पर्सन को, जो कि क्या है? सच्चा है। और ऑनेस्टी ही हमारी क्या है? स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? हमें कैसे ऑनेस्ट बिहेवियर रखना है पब्लिक लाइफ में एज वेल एज यहाँ पर आपके फैमिली में भी, या तो होम पर भी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ में क्या बोला गया है? इफ वी आर ऑनेस्ट in our public life we will get better public services and facilities। अब देखो अगर हम अपने पब्लिक लाइफ में क्या है? ऑनेस्ट है, तो हमें एक अच्छी पब्लिक सर्विस मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर देखो बस में अगर कोई भी लोग टिकट लेकर जा रहे, सारे लोग टिकट लेकर जा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? अच्छा अपना ऑनेस्ट बिहेवियर दिखा रहे, बस लोग क्या, बस का ट्रांसपोर्टेशन लॉस में आएगा? नहीं आएगा, वो लोग प्रॉफिट में आएंगे और बेटर सर्विसेज लाएंगे वो, और वो क्या करेंगे? यहाँ पर उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप बिना टिकट के चढ़ रहे हो, उनका तो लॉस होगा, तो क्या वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लॉस उनका ही नहीं, उनके साथ साथ हमारा भी यहाँ पर लॉस है। देन नेक्स्ट बोला गया, व्हाट हैव
happens if we travel on a train or bus without a ticket? अब देखो अगर हम किसी भी ट्रेन या बस में बिना टिकट के जाते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो सीट रहती है वो लिमिटेड रहती है, तो अगर हम जाके कर रहे हैं तो जिनकी सीट होगी उनको भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा क्या है, हमें क्या रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, our public transport will run at a loss and would soon have to shut down if each person buys a ticket honestly, this problem will not arise। यानी कि अगर ऐसा कोई कर रहे बिना टिकट के जा रहे, तो जैसा मैंने बोला वो क्या हो जाएगा, वो लॉस में चले जाएंगे, उन्हें बंद करना पड़ेगा। और अगर हर एक लोग टिकट ऑनेस्टली ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। Honesty can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life। Honesty क्या है, वो efficiency बढ़ाता है पब्लिक लाइफ में, और honesty ही क्या करेगा, वो डिसिप्लिन बढ़ाएगा, हर एक लोग को अच्छे से रहना, कैसे रहना, वो सारी चीजें सिखाएगा। क्योंकि अगर हर एक लोग यहाँ पे टिकट्स लेके चढ़ रहे तो कोई भी यहाँ पे झगड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो बेटर वे क्या है, अगर हम घर में जैसे सच्चाई दिखाते, जैसे घर का कोई चीज लॉस में ना जाए तो हम वो चीजें नहीं करते, तो सेम चीज हमें पब्लिक लाइफ में भी लाना है। यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक कोई भी चीज हो गई वो लॉस में ना जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो गलत चीज है वो नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। अब देखो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेट करने का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, जो डिसीजन है उसे मानना, ये ना करना कि नहीं अब मैं तेरा ही सुन रहा हूँ, मैं अपना ही बताऊंगा, तुम सबको सुनना है, तो ये कोऑपरेट करना नहीं होता। कोऑपरेट करने का मतलब क्या होता है कि आप हर एक लोग के डिसीजन को रिस्पेक्ट दे, हर एक लोग की बात माने। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो क्रिकेट मैच का, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर प्लेयर्स एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो क्या यहाँ पर वो मैच जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। अभी आपने बोला कि तू वहां उस साइड चले जा, वो नहीं गया, तो यहाँ पर कौन हारेगा, ऑफ कोर्स जो टीम नहीं सुन रही है वो हार जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विद ईच अदर, सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर द प्लेयर्स कोऑपरेट विद वन अनदर द बेटर इज देयर गेम। अब फैमिली में हम एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के डिसीजन को मानते हैं। सिमिलरली जैसे कि टीम स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स में जो टीम होती है, अगर वो जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, तो उतना ज्यादा चांसेस होता है उनका जीतने का, और उतनी ही अच्छी क्या होती है, उनकी गेम होती है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स, वी शुड ब्रिंग इट इनटू पब्लिक लाइफ एज वेल। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो कोऑपरेशन की फीलिंग है उसको सिर्फ स्पोर्ट्स तक ना रखते हुए अगर हम उसको पब्लिक लाइफ में भी लाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक लाइफ में भी एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ, वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स। Fairs, rallies, other such gathering can only be arranged successfully if we cooperate with each other if we cooperate with one another। अब यहाँ पे बोला गया कि हर एक लोग को कॉपरेशन चाहिए रहता है पब्लिक लाइफ में, सेम हमें भी चाहिए रहता है क्या, कॉपरेशन पब्लिक लाइफ में, ताकि हम क्या कर सके, एक दूसरे की मदद कर सकते। जो फेयर्स होते हैं यानी कि जो मेला होता है, रैलीज होते हैं, ये सारी चीजों के लिए गैदरिंग लगती है, और ये कब हो पाएगी, जब हम एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो सपोज आप बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पाते, या कपड़े नहीं अफोर्ड कर पा रहे, या आप बोलो वो लोग पुअर है, तो अगर आप चाहते हो कि आप उनके लिए कुछ करो, तो आप क्या करोगे, आप सबको बताओगे कि हमें कुछ करना चाहिए, आप लोग क्या करो, यहाँ पर जो कपड़े रीयूज कर सकते हो वो दे दो, कुछ आप बोलोगे कि जो बुक्स आपके बच्चे यूज नहीं करे वो दे दो। तो ये सारी चीजें कब होगी, जब आप एक दूसरे से कोऑपरेट करोगे। यानी कि अगर आप किसी से कोऑपरेट नहीं करोगे तो क्या वो आपसे कोऑपरेट करेगा, नहीं करेगा। तो एट द सेम टाइम अगर हमें कुछ भी करना है पब्लिक लाइफ, जो गैदरिंग लगानी है, अगर हमें सपोज फंडिंग भी करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से कोऑपरेशन करना चाहिए। और ये कोऑपरेशन को ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स तक बल्कि हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट के बारे में। एंड देन नेक्स्ट, अब तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, जहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर हम ऑनेस्ट रहते हैं पब्लिक लाइफ में भी अगर हम ऑनेस्टी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें बेटर पब्लिक सर्विसेज क्या मिलेंगी। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमने क्या देखा, इफेक्ट्स क्या होते हैं डिसऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट बिहेवियर के, क्या इफेक्ट होंगे। अगर हम सच बोल रहे हैं तो क्या हमें डर लगेगा, किसी बात का डर रहेगा, नहीं रहेगा। बट हम झूठ बोलेंगे तो क्या हमें उस बात का डर रहेगा, हाँ हमें उस बात का डर रहता है। हम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज कर देते हैं।
और इसी के साथ यहाँ पर और हमने क्या देखा, रोल इन डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।